चलिए अब बात अमेरिका के टस्कैकी विश्वविद्यालय की करेंगे, जहां पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर अमेरिका से हम आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के टस्कैकी विश्वविद्यालय में गोलीबारी की घटना सामने आई है। अंधाधुंध गोलीबारी के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। हमले में 12 लोगों को गोली लगी है, जबकि 13 घायल हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बंदूक के साथ ये संदिग्ध पकड़ा गया है। अमेरिका के अंदर गन कल्चर और इस गन कल्चर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इन सवालों के बीच एक और ये बड़ी वारदात, 12 लोगों को गोली लगी है, जबकि कुल मिलाकर 16 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिका से ये बड़ी खबर है। फिलहाल संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ लिया है, हथियार बरामद किया गया है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात घाटी में चुनावों के बीच जो स्थितियां अब इस वक्त बनी हुई हैं, उन स्थितियों से समझना होगा, क्योंकि लगातार आतंकी हमले के बीच सेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आतंकियों को वो लगातार चुन चुन कर जवाब दे, और ये घटनाक्रम लगातार जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की मुहिम तेजी से चल रही है। घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंद की सेना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है, ताकि आतंकी कभी भी अपने घिनौने मकसद में कामयाब न हो पाए। रविवार को आतंकियों से एक तो नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर सेना जमकर जंग लड़ी। इस जंग में एक जवान शहीद हुआ, जबकि एक आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुदूर जंगल में आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए, जबकि 4 पैरा सैनिक घायल हुए। सेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 से 4 केशवान के जंगल में घिरे हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 7 नवंबर को 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या की थी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। 3 से 4 जैश के आतंकी जो हैं वो केशवान के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा घेरे गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के नायब सूबेदार जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार जो हैं वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इससे पहले शनिवार की रात सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। कश्मीर जोन पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा था कि बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट मिला था। इस पर एक्शन लिया गया। दरअसल ये मुठभेड़ श्रीनगर के बाहरी इलाके के जबरवान जंगल में हुई। यहाँ 2 से 3 आतंकी फंसे थे। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। बाद में ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि बताया गया कि आतंकवादी जबरवान पहाड़ियों के जंगल में भाग निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और गुड मॉर्निंग भारत में बात बिहार के बरौनी की करेंगे। दरअसल बिहार के बरौनी में लोको पायलट की मौत की वो तस्वीर आपने देखी होगी। वो तस्वीर रूह कपा देने वाली थी, लेकिन इन तस्वीरों के बीच कांग्रेस ने इन तस्वीरों का जिम्मेदार सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया, जिसके बाद बीजेपी ने भी जमकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के बरौनी में जो रेल हादसा हुआ, उसकी दर्दनाक तस्वीरें पूरे देश ने देखी। लोको पायलट की एक लापरवाही रेलवे कर्मचारी की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन पर शंटिंग के ऑपरेशन के दौरान रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे को भी कई लोग मौके की तरह देखने लगे और इस पर सियासी रोटी सेकने में जरा सी भी देर नहीं की। और इस लाइन में सबसे आगे थे विपक्ष का चेहरा बने राहुल गांधी।
उन्होंने लोको पायलट की इस लापरवाही के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अपने ट्वीट में राहुल ने इस घटना को लेकर पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराने के चक्कर में अडानी तक पहुंच गए। उन्होंने लिखा कि भारतीय रेल की लंबी लापरवाही, उपेक्षा और जानबूझकर की गई कम भर्तियों का परिणाम है। खैर, राहुल के आरोप लगाने के इस अजीबोगरीब तरीके पर करारा पलटवार बीजेपी ने किया। पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मृतक के सहकर्मी मोहम्मद सुलेमान की गलती और लापरवाही की वजह से कांटावाला अमर कुमार की जान चली गई। अमित मालवीय ने ट्वीट में राहुल की आलोचना करते हुए मांग की कि वो पोस्ट को डिलीट करें और अमर कुमार के परिवार से माफी मांगे। अपने ट्वीट के साथ ही उन्होंने जांच की रिपोर्ट भी शेयर की है। बरौनी हादसे को लेकर भले ही रेल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी करना भी क्या सही है? खैर, जांच अभी जारी है और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, दिल्ली इस वक्त गैंगवार की चपेट में है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो शायद गलत इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर बीते 10 दिनों के अंदर जो वारदातें सामने आई हैं वो वारदातें ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली के अंदर उस वक्त हालात और स्थितियां कैसी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए अब ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि इन तमाम तरह के गैंगवारों को रोकना। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। सभी में फायरिंग करते दिख रहे बदमाश भी अलग अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही, रंगदारी है। कारोबारियों के शोरूम और घरों पर फायरिंग के बाद फेंकी गई रंगदारी की पर्चियां दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। फायरिंग और उसके बाद करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए फेंकी हुई धमकी भरी इन संकेत पत्रों से कारोबारी खौफजदा है। दिल्ली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले इन गैंग्स ऑफ दिल्ली पर नकेल कसने की लाख कोशिशें की, लेकिन रंगदारी का धंधा काफी फल फूल रहा है। कारोबारियों को धमकाकर पैसे वसूलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तारीख 4 नवंबर 2024, वक्त दोपहर 1 से 3 बजे के बीच, जगह अलीपुर और नागलोई। बदमाशों ने एक ही दिन में 2 अलग अलग इलाकों में कारोबारियों को टारगेट किया। पहले सोमवार दोपहर 1:30 बजे नांगलोई इलाके में इसी प्लाईवुड के शोरूम को निशाना बनाया। स्कूटी पर सवार 3 बदमाश शोरूम पर पहुंचे और करीब 8 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि बदमाशों का मकसद था करोड़ों की रंगदारी वसूलना। फायरिंग के बाद बदमाश 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की पर्ची फेंककर फरार हो गए। पर्ची पर जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ था। ठीक 1.5 घंटे बाद दिल्ली के ही अलीपुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस को निशाना बनाया गया। यहाँ भी बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की और बाद में कॉल कर करोड़ों की रंगदारी मांगी गई। नांगलोई और अलीपुर में हुई फायरिंग की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स को पकड़ लिया। बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी गोगी गैंग के गुर्गे हैं और रंगदारी की प्लानिंग के तहत नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग की थी। साथ ही इन शूटर्स ने खुलासा किया कि ये कुख्यात गैंगस्टर योगेश उर्फ टूंडा और मोंटी मान के साथ साथ उनके सहयोगी राम निवास उर्फ मोगली के आदेश पर काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, जैसे